सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, उपस्थित हो आप लोगों के बीच में एक बड़ी खबर को लेकर, खासतौर से माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को लेकर के ये जो खबर आ रही है एक बहुत ही बड़ी खबर है। और आपसे मित्रों को बताना चाहूँगा कि माध्यमिक शिक्षक संघ ने पूरी ताकत झोंक दी है। माध्यमिक शिक्षक संघ ने पूरी ताकत के साथ माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को पुनः बहाल करने को लेकर के कमर कस ली है और नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का जमकर के विरोध, पुरजोर विरोध, जैसे भी आप समझिए, कर रहे हैं। मामला क्या है? धारा 21 पर बवाल चल रहा है। प्रबंधकों को पूरी पावर दे दी गई है। प्रबंधक ही विद्यालय का सर्वे सर्वा होगा। किसी भी शिक्षक को जब चाहेगा तब बाहर कर देगा, किसी भी शिक्षक से जब चाहेगा तब झाड़ू लगवाएगा, किसी भी शिक्षक से जब चाहेगा तब घास कटवाएगा, किसी भी शिक्षक से जब चाहेगा तब गोबर उठवाएगा। इस बात को लेकर के माध्यमिक शिक्षक संघ ने धारा 21 के भय से जो तमाम चयनित शिक्षक हैं, लगभग 62-63 हजार, उनके ऊपर एक संकट को देख करके ये निर्णय लिया है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को पुनर्बहाल किया जाए। नहीं जरूरत है शिक्षा सेवा चयन आयोग की। और इसको लेकर के आप सभी मित्रों को मैं बताना चाहूँगा कि शासन, प्रशासन, सरकार, जो भी आप समझिए, उस पर एक काफ़ी दबाव है, क्योंकि शिक्षक संघ लगा हुआ है। शिक्षक संघ में कई एमएलसी, कई विधायक, कई सांसद हैं जो इस धारा 21 का पुरजोर विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को अस्तित्व में लाया जाए। हमें नहीं चाहिए शिक्षा सेवा चयन आयोग। अगर यही बात पहले जब युवा मंच टीम कह रही थी, उसी समय कहे होते, तो शायद यह दिन न देखना पड़ता। अब तक टीजीटी, पीजीटी की परीक्षा भी हो गई होती। और अभी जो 62,000 शिक्षकों पर संकट है, हो सकता है आपको बता दें ये संकट भी न रहता। और आप सभी को बताएं कि कम से कम विद्यालय में 4163 शिक्षक तो हो ही जाते। इसी वजह से आप सभी मित्रों को बताना चाहूँगा आखिर मामला पूरा क्या है। मैं पूरा वीडियो दिखाऊंगा और उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, हर साथियों तक पहुंचाइए कि टीजीटी, पीजीटी की परीक्षा की आस देखने वाले तमाम कोचिंग संचालक जो लगातार भाषण दे रहे थे, लगातार नोट्स बेच रहे हैं, लगातार जो है क्रैश कोर्स करा रहे हैं, उनके भी ऊपर एक जो है बहुत बड़ा झटका लगा हुआ है। क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन नहीं होगा तो परीक्षा दूर दूर तक नहीं होगी। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का अस्तित्व में आना बहुत ही कठिन है, जिस तरीके से बीएड को प्राथमिक में शामिल कराना बहुत कठिन है। आज बिहार शिक्षक भर्ती के बारे में आपने देखा होगा, तमाम साथी निराश हो गए, हताश हो गए, पसीना फेंक दिए, क्योंकि बिहार बीपीएससी ने जो पेपर बनाया था वाकई काबिले तारीफ था। गुणवत्ता उसमें कूट कूट कर भरी हुई थी, योग्यता भरी हुई थी। मैं बिहार शिक्षक से गुहार करता हूं कि उसमें एक स्थायी कटाप लगाए, एक निर्धारित मार्क बनाए, जिससे कि जो क्राइटेरिया में आ रहे हैं वही उनको शिक्षक बनाया जाए, वरना बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसका जिम्मेदार कौन होगा? लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड बहाल करने को लेकर के क्यों ये उहापोह चल रही है। आइए देखते हैं पूरा लेटर। स्क्रीन पर ध्यान से देखिए आप। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ प्रदेश महामंत्री लालमणि द्विवेदी जी हैं और सुलेम सराय प्रयागराज की धरती पर इनका कार्यालय है, निवास स्थान है, जो भी आप समझिए। मोबाइल नंबर भी दिया है 9415612639। और अब हम पूरे पत्र पर बात करेंगे। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 को वापस लेने तथा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम 1982 व संगत नियमावलियों के अस्तित्व को यथावत रखने को लेकर के बात समझिए। शिक्षक गुट भी चाहता है और तमाम प्रदेश का नौजवान भी चाहता है कि जल्द से जल्द परीक्षा हो। किस तरीके से होगी उनसे इससे मतलब नहीं है, लेकिन जो शिक्षक गुट ने निर्णय लिया है वाकई काबिले तारीफ है। और यह इसलिए कि जो प्रबंधकों की तानाशाही, तदर्थवाद वगैरह वगैरह आप लोग देख रहे थे। अभी आप ज्वाइनिंग करने जाते हैं तो 2.5 लाख 2 लाख आपसे वसूला जाता है, हर्जाना वसूला जाता है। अभी आप ट्रांसफ़र कराइए तो 2 लाख 2.5 लाख रुपये आपसे हर्जाना वसूला जाता है। ये जो प्रबंधक लगातार तानाशाही पर उतरे थे उसी का नतीजा है। और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के हटते ही, अस्तित्वहीन होते ही
एक कारनामा होने जा रहा था जिसका पुरजोर विरोध किया जा रहा है। मान्यवर मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख करके लोग निवेदन कर रहे हैं कि मान्यवर, प्रदेश के गैर अल्पसंख्यक सहायता प्रमाणित विद्यालयों में संस्था प्रधान और प्रधान अध्यापकों के रिक्त पदों पर चयन करने हेतु उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5/1982 के द्वारा 14 जुलाई 1981 उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग और चयन बोर्ड का गठन किया गया था। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम 1982, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड संशोधन नियमावली 1998 तथा दंड अनुमोदन प्रक्रिया नियमावली 1985 के द्वारा शिक्षकों के चयन के अतिरिक्त उनकी नियुक्तियां, पदोन्नति, तदर्थ पदोन्नतियों, देखो तदर्थ लगाए हैं, तथा दंड अनुमोदन व्यवस्था सहित अनेक प्रकार की सेवा शर्तें और सेवा सुरक्षा का प्रावधान किया गया है। किंतु विगत 9 व 11 अगस्त 2023 को क्रमशः विधानसभा व विधान परिषद में पारित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 तथा इसके विधेयक धारा 31(1) के द्वारा चयन बोर्ड अधिनियम 1982 को निरस्त किए जाने से सहायता प्राप्त विद्यालयों के संस्था प्रधान व शिक्षकों की सेवा सुरक्षा व सेवा शर्तों पर गंभीर संकट आ चुका है। क्या है अधिनियम, आपको ये भी बताऊंगा। वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्त, हर शिक्षक के साथ ये वीडियो होना चाहिए। हर जो शिक्षक बनना चाहता है उसके पास ये वीडियो होना चाहिए। चयन बोर्ड अधिनियम 1982 की धारा 21 के द्वारा किसी अध्यापक को पदच्युत करने, सेवा से हटाने, पदच्युत करने, पंक्तिच्युत करने, उपलब्धियों में कमी करने आदि से पूर्व चयन बोर्ड से अनुमोदन लिए जाने की व्यवस्था थी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 में चयन बोर्ड अधिनियम की धारा 21 की भांति सेवा सुरक्षा प्रावधान न किए जाने से शिक्षकों की सेवा सुरक्षा पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया, मंडरा रहा है। मान्य और सहायता प्रमाणित विद्यालयों में संस्था प्रधान शिक्षकों की नियोक्ता उनके प्रबंधक प्रबंध तंत्र होते हैं, जिनके द्वारा की गई अनियमितता कार्यवाही कृतों के प्रति उनकी कोई आए दिन शिक्षकों कोई सुनिश्चित जवाबदेही निर्धारित नहीं की गई है। भ्रष्टाचार तथा अनुचित अपेक्षाओं के कारण उनके द्वारा आए दिन शिक्षकों और प्रधानाचार्यों का उत्पीड़न किया जाता रहा है। प्रबंधकों के भ्रष्टाचार तथा उनके अनुचित कार्यों में शामिल न होने के कारण प्रदेश में प्रतिवर्ष सैकड़ों शिक्षक निलंबित किए जाते हैं तथा उनके विरुद्ध सेवा समाप्ति के प्रस्ताव पारित किए जाते हैं। ऐसी स्थिति में चयन बोर्ड अधिनियम की धारा 21 ही शिक्षकों की सेवा सुरक्षा तथा न्याय प्रदान कर सकता है, बाकी नहीं कर सकता है। चयन बोर्ड अधिनियम 1982 की यथा संशोधित धारा 18 के द्वारा 18 क्या कहता, मैंने कल आपको बताया था, इन संस्था प्रधान प्रधानाचार्यों के मौलिक रूप से रिक्त पदों को ज्येष्ठतम प्रवक्ता, प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक तदर्थ पदोन्नति मान्यता मान्य किए जाने का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 1923 इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। चयनित प्रधानाचार्य के आने तक इस व्यवस्था के अंतर्गत मान्यता प्राप्त मान्य प्रधानाचार्य न होने से इन संस्थाओं का कार्य संचालन बुरी तरह प्रभावित होगा। काम चलाऊ प्रधानाचार्य संस्थाओं में निश्चितता निष्पक्षता से अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर सकते हैं। बात समझिए आप लोग इसको कि जो प्रधानाचार्य की नियुक्ति होती है उसके बारे में मामला है। चयन बोर्ड अधिनियम 1982 की धारा 12 के द्वारा इन संस्थाओं में अध्यापक पदों पर पदोन्नति के लिए मंडलीय चयन समिति की व्यवस्था की गई है तथा चयन बोर्ड नियमावली 1988 के नियम 14 के द्वारा अध्यापकों की पदोन्नति में एक न्याय संगत प्रक्रिया निर्गत की गई है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 में इस प्रावधान को भी नहीं लाया गया है। इंटर शिक्षा अधिनियम 2021 विनियमों के अध्याय 2 में विनियम 5(2) की पदोन्नति की व्यवस्था न्याय संगत नहीं है। इससे शिक्षकों की पदोन्नति में प्रबंधकों की मनमानी बढ़ जाएगी तथा शिक्षकों को न्याय संगत पदोन्नति नहीं हो सकती है। तो मान्यवर से निवेदन किया गया है उपयुक्त स्थिति के और आपका ध्यान आकृष्ट रखने को लेकर के सहायता प्रमाणित विद्यालयों में शिक्षकों एवं प्रधानाचार्यों द्वारा दिनांक 28 अगस्त 1 बजे से 4 बजे तक सभी जिला विद्यालय कार्यालय पर धरना आयोजित कर ज्ञापन देने का निर्णय लिया गया है। आपसे अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 को वापस लेने तथा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम
1982 व संगत नियमावलियों के अस्तित्व में को यथावत बरकरार बनाए रखने की कृपा कीजिए। लाल द्विवेदी महामंत्री हैं, माध्यमिक शिक्षा मंत्री, माध्यमिक शिक्षा संघ के हैं, और आप इसको समझिए, यह सब पर संकट है। अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो इस बात को आप लोग समझने की जरूरत है मित्रों, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने की जरूरत है। बिहार शिक्षक भर्ती के बारे में आप लोगों को पता है, बिहार शिक्षक भर्ती और परीक्षा कब होगी? सबसे बड़ा सवाल है कि 4163 टीजीटी पीजीटी के पदों की परीक्षा कब होगी? अब समस्या यहाँ फंस गई है। कहाँ फंस गई है? शिक्षक संघ के पास। शिक्षा सेवा चयन आयोग को हटाओ, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को अस्तित्व में लाओ का अभियान चल रहा है। ऐसे में शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन संभव नहीं हो पा रहा है। और आप सभी को बता देना चाहता हूं कि अभी मामला लंबा चलेगा, लंबा खींचेगा, चुनावाधी परीक्षा हो सकती है, पहले की उम्मीद कम करिए। फिलहाल हम सब ये कोशिश कर रहे हैं, युवा मंच टीम का प्रयास है कि परीक्षा चुनाव के पूर्व हो। जो हमारे तमाम युवा साथी 13,19,000 मानसिक रूप से शोषित हो रहे हैं, उनका शोषण किया जा रहा है, तो हमारी आपकी कोशिश रहेगी, और कोशिश में आपका सहयोग, आपका साथ, आपका तन मन धन से उपस्थित होना अति आवश्यक है। तय आप कर लीजिए, फैसला आप कर लीजिए, जैसा आप कहेंगे वैसा युवा मंच टीम करने को तैयार है। इसी के साथ सभी साथियों को नमस्कार। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह।